तो इस वक्त की बड़ी खबर, बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, अफगानिस्तान में हालात कशीदा। तालिबान के हमलों के चलते हुकूमत हिंद ने फैसला लिया है, मजार शरीफ से हिंदुस्तानी सिफारतकारों और ओहदेदारों को वापस बुलाया जा रहा है। आपको बता दें, मजार शरीफ में है हिंदुस्तानी कौंसिल खाना। इससे कबल भारतीय सिफारतकारों और ओहदेदारों को भी कंधार से वापस बुलाया गया था। तो लगातार अफगानिस्तान के जो हालात हैं उन पर नजर बनी हुई है कि जिस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, कशीदगी बढ़ती जा रही है, हालात कशीदा होते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए हिंदुस्तान ने भी फैसला लिया है। हिंदुस्तान ने मजार शरीफ से हिंदुस्तानी सिफारतकारों और ओहदेदारों को बुलाने का फैसला लिया है। आपको बता दें, मजार शरीफ में हिंदुस्तानी कौंसिल खाना है। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, कहीं ना कहीं हालात कशीदा होने का असर हिंदुस्तान पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह के अफगानिस्तान में हालात बन रहे हैं और लगातार तालिबान नए नए इलाकों में काबिज हो रहा है। हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ दिनों में अब शहरों का रुख किया है तालिबान ने, कुछ बड़े शहरों पर कब्जा हो गया है तालिबान का। और इसी बीच अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, उन्होंने इस बात की कंफर्म किया है कि उन्होंने भारत से भी उम्मीद करते हैं मदद की। और वहीं साथ ही साथ उनका ये मानना है कि अगर मदद नहीं मिलती है तो ऐसे में तालिबान अगले 8 से 9 महीनों में काबुल पर भी कब्जा कर सकता है। इस तरह के हालात वहां पर लगातार बिगड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच हालात को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। हमने इससे पहले देखा था कि कंधार में जो इंडियन कॉन्सुलेट है वहां से भी अधिकारियों को बुला लिया गया था। और अब आज जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक मजार शरीफ में जो इंडियन कॉन्सुलेट है वहां से भी अधिकारियों को और डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ एक ट्वीट के जरिए ये भी कहा गया है कि जो भी इंडियन नेशनल मजार शरीफ के आसपास हों और वापस हिंदुस्तान लौटना चाहते हों, वो आज शाम तक अपनी डिटेल्स दे दें। और आज देर शाम एक स्पेशल फ्लाइट तैयार की गई है जो कि मजार शरीफ से सीधा दिल्ली पहुंचेगी। तो उसके लिए सभी लोगों से उनकी जानकारी मांगी गई है जो वापस भारत लौटना चाहते हैं, क्योंकि लगातार अफगानिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं। तो ये एक दूसरा कदम है कंधार के बाद मजार शरीफ में। कहीं ना कहीं शैलेंद्र, ये लग रहा है कि जो हिंदुस्तान है वो पहले से ही तैयार हो रहा है। हो सकता है कि हालात और ज्यादा कशीदा हो जाए, तो ऐसे में ये एक बेहतर कदम के तौर पर भी देखा जा सकता है। देखिए, ऐसे बहुत से फैसले होते हैं जो सुरक्षा को ध्यान में देखकर लिए जाते हैं। आपको हालांकि ये बता देंगे, इससे पहले जो कंधार कॉन्सुलेट है उसको बंद नहीं किया गया है। वहां पर जो कॉन्सुलेट है वहां पर लोकल अफगानी नेशनल जो हैं वो वहां पर अभी कॉन्सुलेट में काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मजार शरीफ कॉन्सुलेट के साथ भी ऐसा ही होगा कि कॉन्सुलेट बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए जो भी इंडियन डिप्लोमेट्स वहां पर मौजूद हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है। लेकिन अहम बात यह भी है कि जो इंडियन नेशनल्स यानी कि जो आम नागरिक हिंदुस्तान के हैं और अफगानिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं, उनको भी कहा गया है कि अगर वो लौटना चाहते हैं तो आज शाम को एक स्पेशल फ्लाइट का इंतजाम किया गया है जो दिल्ली के लिए रवाना होगी, जिसके तमाम डिटेल्स अभी मांगी जा रही है। तो कुल मिला के तमाम कदम जो है ये सुरक्षा के हालात को देखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, सिफारतकारों और ओहदेदारों के साथ साथ जो इंडियन नेशनल्स हैं, जो लोकल रेसिडेंट्स वहां पर गए हुए हैं, उनकी जो जिंदगी है वो भी अहम हो जाती है। तो क्या लगता है शैलेंद्र, जो फ्लाइट भेजने की बात की जा रही है उसमें कितना वक्त लग सकता है? क्या जो प्रोसेस है, पूरा ड्यू प्रोसेस, उसमें कितना वक्त लग सकता है? देखिए, जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है अभी, 2 व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं इंडियन कॉन्सुलेट की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि अपने जो डिटेल्स हैं, जिसमें नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सब भेजने के लिए कहा गया है। जो भी इंडियन नेशनल वहां से निकलना चाहते हैं, ये जारी किया गया। माना जा रहा है देर शाम तक ये जब पूरा डिटेल सामने आ जाता है और वहां से फिर विशेष विमान जो स्पेशल फ्लाइट होगी वो रवाना होगी दिल्ली के लिए। लेकिन इसमें कितने लोग हैं ये अब तक साफ नहीं है, क्योंकि अभी तक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जा रही है। माना जा रहा है कि करीब 50 के आसपास लोग, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो लौट सकते हैं हिंदुस्तान में। हालांकि नंबर देना अभी सही नहीं होगा कि कोई सटीक नंबर क्या होगा, क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। और वहीं साथ ही साथ भारत लौटने के बाद जो ऑफिशियल्स हैं उनको यहाँ पर दूसरी पोस्टिंग के लिए या आगे दूसरे असाइनमेंट के लिए भेजा जाए। बिल्कुल, तो अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए, क्योंकि वहाँ के हालात कशीदा हो रहे हैं, तो हिंदुस्तान भी अपनी तरफ से इकदाम कर रहा है। शैलेंद्र, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, अश्वनी उपाध्याय की गिरफ्तारी के मामले में, अश्वनी उपाध्याय से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, गिरफ्तारी के खिलाफ
सीपी थाने के बाहर हंगामा हुआ है। आपको बता दें, पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर लिया है। तो अश्वनी उपाध्याय की गिरफ्तारी का मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। गिरफ्तारी के खिलाफ सीपी थाने के बाहर हंगामा किया जा रहा है और तो आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं हंगामे की कि किस तरह जो मुजाहिरीन है वो हंगामा कर रहे हैं और पुलिस मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से पूरा मामला ये 8 अगस्त से शुरू हुआ था, जब जंतर मंतर पर एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें अश्वनी उपाध्याय शामिल हुए और जिसके बाद जो पूरा मामला गरमाया और मुस्लिम मुखालिफ नारेबाजी की गई, जिसके बाद 6 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी आज। और आज सुबह से ही अश्वनी उपाध्याय पुलिस स्टेशन पर थे, उनसे कई घंटों की पूछताछ की गई। और अब जब अश्वनी उपाध्याय की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद गिरफ्तारी के खिलाफ सीपी थाने के बाहर हंगामा किया जा रहा था, हमने सीधी तस्वीरें आपको दिखाई और पुलिस मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं जो कि अश्वनी उपाध्याय की गिरफ्तारी के खिलाफ कहीं न कहीं मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरा मामला 8 अगस्त को शुरू हुआ था, जिसके खिलाफ कई सियासी लीडरों की तरफ से भी बयानबाजी सामने आ रही है। लीडरों के जो ओपिनियन है वो भी सामने आ रहे हैं और जो लोग इस पूरे मामले में मुलविस हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी और उनके खिलाफ एक्शन लेने की भी बात कही जा रही है। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्रम से। खुर्रम, अश्वनी उपाध्याय की गिरफ्तारी के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने के लिए उतर आए हैं। देखिए, बिल्कुल इस वक्त कनाट प्लेस थाना है जहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। अश्वनी उपाध्याय और बाकी जो 5 लोग हैं, यानी कुल 6 लोगों को वहां पर जेर हिरासत रखा गया था और कुछ ही देर पहले ये एक तरीके से पुष्टि की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि अश्वनी उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि सुबह से खबर चल रही थी कि अश्वनी उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया, तो अब अश्वनी उपाध्याय की गिरफ्तारी के खिलाफ कुछ लोग वहां पर हंगामा कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अश्वनी उपाध्याय की गिरफ्तारी गलत है। हालांकि दूसरी तरफ से एक काउंटर पहलू ये भी है कि दूसरी तरफ से ये आवाज उठने लगी है जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो भी कल्प्रिट और कसूरवार हैं, खताकार लोग हैं, उनके खिलाफ एनएसए और यूएपीए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें कनाट प्लेस जो थाना है जिसके तहत जंतर मंतर का इलाका आता है, वहां पर ये तमाम चीजें हो रही हैं और पूछताछ की जा रही है। कुछ देर पहले ही आपको मालूम है कौमी अक़लियती कमीशन में डीसीपी जो नई दिल्ली के हैं वो पेश हुए थे और उन्होंने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग वहां पर पहुंचे। पुलिस उन तमाम लोगों को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी वहां पर हंगामा हो रहा है। बिल्कुल, हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं हंगामा हो रहा है। खुर्रम, क्या लगता है कि ये जो लोग हैं, क्या ये किसी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं या फिर क्या इनका मोटो हो सकता है इस मामले पर हंगामा करने के लिए? देखिए, अश्वनी उपाध्याय की तरफ से ये कहा गया था और बार बार कहा गया कि उनका प्रोग्राम 12:15 बजे तक खत्म हो गया था और उनके प्रोग्राम के बाद ये तमाम स्लोगन्स लगाए गए हैं, उससे उनका ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर वही थे, उन्हीं का नाम आगे था वो मुख्य अतिथि में, मेहमान खुसूसी में। हालांकि दूसरे लोग भी शामिल थे, लेकिन अश्वनी उपाध्याय का नाम सबसे आगे था। इस वजह से उनकी गिरफ्तारी को लेकर के ये सवाल उठाया जा रहा है कि वो मौके पर नहीं थे, लेकिन इस मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। अगर अश्वनी उपाध्याय के कसूर हैं तो जाहिर सी बात है वो छूट जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, पार्लियामेंट चल रही थी और पीएमओ वहां से पास में है और उसके बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर के अंदर ये तमाम चीजें होती हैं और इस तरह के स्लोगन्स लगाए जाते हैं, तो उससे न सिर्फ हुकूमत की जो आन है, हुकूमत पर जो है आंच आती है, उसकी बदनामी होती है। तो ये तमाम चीजें देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस पर सवाल उठते हैं, यही वजह है दिल्ली पुलिस इस मामले में। हालांकि खुर्रम, वहां पर पुलिस भी मौजूद दिख रही है, वो लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है और हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो क्राउड है उसमें कहीं ना कहीं खवातीन भी शामिल हैं और खासे झड़प होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जो हिंदुत्व संगठन है और इस तरह के जो तंजीमें हैं उसमें खवातीन की भी एक तादाद शामिल होती है। आपने देखा होगा जब दिल्ली दंगे हो रहे थे उसमें रागिनी तिवारी और कई ऐसी खवातीन थी जिन्होंने दंगों को भड़काने में
उनके अंदर एक कलीदी रोल अदा किया था, जिसकी वजह से कई सारे मुकदमे और तमाम तरह की चीजें दिल्ली पुलिस की तरफ से इक़दाम वो तमाम किए गए थे। तो खवातीन भी उसमें शामिल हैं और दूसरे लोग भी शामिल हैं, और वे सब चाहते हैं कि अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी जो है वो गलत है और उनको छोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा मामला है इसके कई रुख सामने आ रहे हैं और अब अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी के खिलाफ लोग मैदान में उतर आए हैं। हालांकि बड़ी तादाद में पुलिस भी मौजूद है, लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्या कुछ लोगों को गिरफ्तार भी करती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। खुर्रम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस लीडर और रुकने पार्लियामेंट नासिर हुसैन ने जंतर मंतर में लगाए गए मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाने वालों के खिलाफ यूएपीए और एनएसए लगाने की मांग की है। अपोजिशन पार्टीज पिछले 3 हफ्ते से सरकार को घेर रखी है लोगों के, आम जनता के मुद्दों को लेके, खासकर महंगाई का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, जासूसी का मुद्दा है, कोविड में जो मिसहैंडलिंग हुई उसका मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मामला, इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से घेर रखी है, अब इनको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब वहाँ पे कुछ लोगों को भेज के हज हाउस की कंट्रोवर्सी कराने की कोशिश की इन्होंने, कुछ लोगों को जंतर मंतर पे भेज के जो है एक कम्युनिटी के खिलाफ नारे लगाने लगी। कहीं एक यूनिवर्सिटी में कुछ नारे लगते हैं सो कॉल्ड, जिनको आज तक पकड़ा नहीं गया, वहाँ पे बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाती है। सीएए एनआरसी में जो लोग जेन्युइनली जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ यूएपी लग जाता है, एनएसए लग जाता है। और हिंदुस्तान की कैपिटल सिटी में जंतर मंतर पे जब पार्लियामेंट चल रहा है, इस तरीके के गैर कानूनी एंटी नेशनल स्लोगन्स जो ये लोग लगा रहे हैं, और कौन लगा रहे हैं, वीडियो फुटेज है और पूरे पब्लिक डोमेन में है, पूरी दुनिया उसको देख चुकी है। नाम से अब तक यूएपीए एनएसए लग जाना चाहिए थे। अभी जो है अननोन लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई है। तो ये देश की जो आज सरकार है, जो पार्टियां उस सरकार में हैं, जो होम मिनिस्टर है और जिनके अंडर दिल्ली की पुलिस आती है, इनकी मानसिकता दर्शाती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाए जाने के खिलाफ आप लीडर अमानतुल्लाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली के जंतर मंतर के पास इंसानियत को तार तार करने वाले हैवानों को सिर्फ गिरफ्तार करके ढोंग ना करें। अभी अगर मुस्लिम, दलित या सिख तबके से होते ये लोग तो उन्हें एनएसए या यूएपीए के तहत सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। अमानतुल्लाह ने मजीद लिखा कि इन हैवानों पर भी एनएसए और यूएपीए के तहत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर अंग्रेजों के जरिए लाए गए कानून के खिलाफ मुजाहरा था। सैकड़ों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन किसने नफरत अंगेज नारे लगाए मुझे नहीं मालूम। ये कहना है मुलजिम पिंकी चौधरी का है। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि मुलजिमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जंतर मंतर पर रविवार को विरोध प्रदर्शन हुआ था अंग्रेजी कानून खत्म करने की मांग को लेकर। उसमें एक धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी और नारे लगाए गए थे धार्मिक। पिंकी चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा दल के, जिनको दिल्ली पुलिस तलाश रही है, वे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पिंकी जी, क्या हादसा हुआ था रविवार को वह, और विरोध प्रदर्शन लगाए गए थे किसी धर्म के खिलाफ, तो आपका उसमें क्या कहना है? सभी को जय श्री राम। हम लोगों ने जंतर मंतर पर 5 कानून को मांग के लिए और अंग्रेजी जो काला कानून है उसको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने वहाँ जनता का आह्वान किया था। हम लोग वहाँ जो है पूरी ताकत के साथ पहुँचे थे और वहाँ किस तरीके के नारे लगाए गए, हम लोग वहाँ से लगभग 1-1:15 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद क्या नारे लगे क्या नहीं लगे ये तो हमें जानकारी नहीं है। अगर कोई नारे लगे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। ये तोड़ मरोड़ कर जो दिखाई गई ये चीज़ें हैं ये गलत हैं, क्योंकि पिंकी जी सैकड़ों की तादाद में वहाँ लोग पहुँच गए, कहाँ से लोग पहुँचे थे और ऐसे नारे लगाए गए? क्या पहले हिदायत नहीं दी गई थी? क्योंकि वहाँ पर बात ऐसी हो रही थी अंग्रेजी कानून खत्म करने की मांग को लेकर, लेकिन एक धर्म के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करना कितना उचित है? पूरे देश के कोने कोने से लोग वहाँ पहुँचे थे और ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे एक बार आह्वान से हजारों की संख्या वहाँ आई।
ये हमारे लिए तो बहुत बड़े गर्व की बात है। और हम सरकार से कोई मांगे मान रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि आप हमारी मांगे मान लीजिए, तो हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। पिंकी जी, दिल्ली पुलिस आपको तलाश रही है, आपके घर भी गई, दबिश दी, इसमें अब आपका क्या कहना है? दिल्ली पुलिस आपको तलाश रही है और 6 लोग इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस समय दिल्ली पुलिस घर पे गई, उन्हें घर पर नहीं जाना चाहिए था, उन्हें हमसे संपर्क करना चाहिए था। फोन मेरे पास था, आप मुझसे फोन पर संपर्क करते, मेरे से बात करते। आपको घर पे आने की आवश्यकता तो तब पड़ती अगर मैं फोन बंद करता, मैं कहीं भाग जाता, मैं नहीं रहता। जो भी हिंदू जंतर मंतर पर हमारे 5 कानून की जो मांग हम कर रहे हैं, उन्हें मनवाने के लिए हमारे कंधे से कंधा लगा करके खड़ा है, वह हमारा कार्यकर्ता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हमारा इनसे कोई तो संबंध। आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? बिल्कुल, वहां जितने भी लोग थे सब हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता थे। तो हमारे साथ मौजूद थे पिंकी चौधरी, जिन्हें दिल्ली पुलिस तलाश रही है। उनका यही कहना है, इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी हम लेते हैं। और साथ ही साथ पिंकी चौधरी का एक ये भी नाम है, अरविंद केजरीवाल के ऑफिस पर हमला भी इन्हीं ने किया था, उस दौरान भी ये सुर्खियों में आए थे। रोहित सिंह, न्यूज 18, गाजियाबाद। कर्नाटक के साबिक वजीर बेंगलुरु के एमएलए जमीर अहमद खान ने कहा है कि एक सियासी पार्टी के लीडर के इशारे पर उनके घर और दफ्तरों पर ईडी ने छापा मारा है। जमीर अहमद खान ने कहा है कि वो जल्द ही इस लीडर का नाम मंजर-ए-आम पर लाएंगे। जमीर अहमद खान ने कहा कि छापे के दौरान उन्होंने ईडी को मुकम्मल ताउन फराहम किया है। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, जब तक मेरे को एविडेंस के साथ, मेरे को जब तक मेरे हाथ में नहीं आएगा कौन क्या करके, जब तक नाम बोलना गलत होता। मगर बात ये नहीं, ये तो पक्का है कोई इसके अंदर पॉलिटिकल हाथ है। यानी हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं, इतना तो खुलासा करना चाहता हूँ उनसे, ये कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर का इसके अंदर हाथ नहीं है। जो अपोजिशन पार्टी होती है उनका इसके अंदर हाथ है, वो एक 15 दिन के अंदर उसका खुलासा होगा। प्लस हमारा SBA में हमारा अकाउंट है, उसमें तीनों में भी हमने उनको डायरेक्ट उनको भेजा, जाके आप ही निकाल सकते हैं कि स्टेटमेंट बना लिए, उनको समाधान और सेटिस्फाई हुआ। और एक 2 डॉक्यूमेंट बाकी है, जो हमारा सेल डीड जो हुआ था वो एक बाकी है, और जो हमने कंस्ट्रक्शन जो किया था, किस कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसका बिल चाहिए था उनको, तो मैंने उनको टाइम पूछा तो 10 दिन का टाइम दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उज्ज्वला योजना के दूसरे मरहले का इफ्तिताह किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर-ए-आज़म ने स्कीम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी शरीक रहे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के इस्तिफादा कुनंदगान से तबादले ख्याल भी किया। 2014 में जब देश ने हमें सेवा का अवसर दिया, तो ऐसे ही सवालों को हमने खुद से पूछा। तब एकदम स्पष्ट था इन सारी समस्याओं का समाधान हमें एक तय समय के भीतर ही खोजना होगा। हमारी बेटियां घर और रसोई से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएगी जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होगी। इसलिए बीते 6-7 सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर बने। इन घरों में अधिकतर का मालिकाना हक बहनों के नाम पर है। हमने हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनवाई, तो सौभाग्य योजना के जरिए लगभग 3 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया। आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है। मातृ वंदना योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण और पोषक आहार के लिए हजारों रुपये सीधे बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरे अंदर भी कश्मीरियत है और जब भी कश्मीर आता हूं ऐसा महसूस होता है कि जैसे घर लौट आया हूं। इस दौरान राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर अपोजिशन की आवाज को दबाने का इल्जाम भी लगाया। जो हिंदुस्तान बना है उसका फाउंडेशन, उसकी नींव में कश्मीरियत भी है और मैं ये भी समझता हूं, क्योंकि ये भावना मेरे अंदर भी है। जो आप मुझसे प्यार से और इज्जत से करवा सकते हो वो नफरत से और हिंसा से आप कभी नहीं करवा सकते। और वही कश्मीरियत है। आज आक्रमण पूरे हिंदुस्तान पर हो रहा है। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि पार्लियामेंट में हमें उठाना चाहिए, मगर पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते। पार्लियामेंट में हमें दबा देते हैं। पार्लियामेंट में मैं पेगासस के बारे में, राफेल के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता। और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं। जुडिशरी पे आक्रमण कर रहे हैं, विधानसभा, लोकसभा पे, राज्यसभा पे आक्रमण कर रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।